फिर रक्स व मौसीकी की महफिलें लगना बंद हो गईं और यहाँ बसने वाले लोग एक नई राह पर चल निकले। यहाँ कहीं मस्जिदों के मीनार हवा में अजानों की सदा बुलंद करते हैं तो कहीं मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं। यहाँ की होली देखने के लिए इंडिया भेजते हैं मूवी बना के कि यहाँ हैदराबाद की होली सबसे बेस्ट है। हमें तलाश है तो एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा नीली के घर की। ये 25,000 रुपए गिन लीजिए। हम इस वक्त हैदराबाद की तारीखी तिलकचाड़ी पर बनी किलात मार्केट के पास मौजूद हैं, जहां दुकानों की रोशनियां शबनम की मानित चमकती हैं और जहां खरीदार अपनी बोलियों से सन्नाटे को चीरते हैं। इसी किलात मार्केट से एक राह, एक सड़क सिरे घाट को निकलती है। वही सिरे घाट जिसका नाम सुनते ही अक्सर जहन में बाजारे हुस्न की परछाइयां लरजने लगती हैं। मगर सिरे घाट की कहानी सिर्फ बाजारे हुस्न पर ही मुश्तमिल नहीं है। यह दास्तान उससे कहीं ज्यादा पेचीदा, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा रंगीन है। यह वो बस्ती है जहां मेहनत कशों के हाथ दिन भर मजदूरी की तपिश में जलते हैं और ये मेहनत कश लोग शाम को दिन भर की थकन जिस्म में समाये अपने घरों को लौटते हैं। यहाँ की गलियां सिर्फ बाजारे हुस्न की सरगोशियां नहीं सुनाती, बल्कि इन गलियों में मोचियों, नानबाइयों, हलवाइयों और ताजर बरादरी की सदाएं भी सुनाई देती हैं। यहाँ की फिजाएं सिर्फ गजरों की खुशबू से ही मुअत्तर नहीं रहती, बल्कि मजदूरों के पसीने की महक भी इन हवाओं में शामिल है। ये बस्ती पुरानी है, बहुत पुरानी। इसका नाम कब और कैसे पड़ा, ये वो राज है जो शायद वक्त की किताब के किसी बोसीदा सफ़े में छुपा हुआ है। मगर इतना मालूम है कि पार्टीशन से पहले भी इसे सिरे घाट के नाम से ही पुकारा जाता था। यहाँ मुसलमान और हिंदू सदियों से एक साथ बसते आए हैं। यहाँ कहीं मस्जिदों के मीनार हवा में अजानों की सदा बुलंद करते हैं तो कहीं मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं। इस रोड पर आज भी कुछ ऐसे डेंटिस्ट की क्लिनिक मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन क्लिनिक्स को पार्टीशन से कबल चीन से आने वाले एक खानदान ने आबाद किया था। ये चीनी डॉक्टर्स रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे। फिर ये शहर, ये इलाका इनके दिल में ऐसा बसा कि उन्होंने चीन की सरजमीन को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, ये लोग चाइनीज जुबान भूल चुके हैं और अब उर्दू ही इनकी मादरी जुबान है। इस वक्त भी मैं एक ऐसे ही क्लिनिक के अंदर मौजूद हूँ और ये भाई खड़े हुए हैं। इनका नाम है शकील। इनके जो अबाव अजदाद हैं वो चाइनीज़ हैं। ये वहाँ से रोज़गार के सिलसिले में गलबन यहाँ पर आए होंगे और फिर मुस्तकिल यहीं पर आबाद होंगे। आपका चाइनीज़ नाम क्या है? अच्छा। तो घर में आप चाइनीज़ बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं? अगर चाइनीज़ अब आपको लैंग्वेज आती है? नहीं आती। तो ग्रैंड फादर जो थे हमें दिखाई नहीं। ये सिरे घाट चौक है जहाँ बेशुमार कहानियां बिखरी पड़ी हैं। यही वो जगह है जहाँ से तारीखी शाही बाजार का गुजर होता है। वही बाजार जो कई सदियों से हैदराबाद की मईशत की शहरक बना हुआ है। यहाँ कई ऐसी दुकानें हैं जो दहाइयों से कायम हैं, जिनमें एक दुकान लल्ला पुलाव वाले की भी है, जहाँ भाप उड़ाते गर्म चावलों की खुशबू भूख बढ़ा देती है। पहले इधर एक देख लगती थी इनकी तकरीबन 20 किलो चावल की, और रेशमगली में इनका घर था। वहाँ पे जब ये बनाते थे रेशमगली चौक तक खुशबू आती थी। सिरे घाट चौक से जरा आगे बढ़े तो एक और ही जहां आबाद है। यहाँ मिठाई की दुकानें जलेबी अमरती की मिठास लिए ग्राहकों का जी ललचाती हैं और इन्हीं दुकानों के बीच एक खामोश वजूद, एक मुकद्दस मकाम मस्कीन शाह बुखारी का मज़ार है। मस्कीन शाह बुखारी साहब कौन थे, कहाँ से आए, इस बारे में मुझे मालूमात नहीं मिल सकी है। शायद मस्कीन शाह बुखारी साहब भी उन्हीं दरवेशों में से थे जिनके कदम जमीन पर सबत तो हो जाते हैं, मगर उनका दिल हमेशा आसमान की वुसअतों में सफर करता रहता है। सिरे घाट चौक पर एक चाय खाना भी काफी मशहूर है, जिसे उस्मान कैनेडी होटल के नाम से पुकारा जाता है। ये चाय खाना सिरे घाट के वासियों को न जाने कब से
अपनी चाय की खुशबू से मदहोश किए हुए हैं। ये कैनेडी का होटल है, उस्मान कैनेडी साहब होटल है, उनके नाम पर है कैनेडी का होटल। उस्मान कैनेडी की ये खुशी उसके थी कि वो तकरीर करते थे जो अमेरिकी सदर था कैनेडी, उसी के अंदाज में, तो इसलिए उनका नाम जो है उस्मान कैनेडी पड़ गया और अभी तक उस्मान कैनेडी के नाम से वो मशहूर है। ये बहुत पुरानी होटल है, तकरीबन 47 या 48 की है। चाय का जायका बहुत अच्छा है, तकरीबन पूरे इलाके में मशहूर है। सिरे घाट सिर्फ एक बाजार का नाम नहीं है, इस इलाके के कई रुख, कई चेहरे, कई पहलू हैं। यहाँ मौजूद मोचीपाड़े की भी अपनी अलग रुदात, अलग कहानी है। मोचीपाड़ा सिरे घाट में हिंदू बिरादरी के लोग बसते हैं जो हाथों से जूता बनाने के फन में माहिर हैं और शायद जूता बनाने के पेशे की वजह से ही यह जगह मोचीपाड़ा कहलाती है। मोची महल्ला कहलाता है, हिंदू सोची पंचायत मोची महल्ला कहलाता है। ये सिरे घाट का मेन एरिया है और ये बहुत पुराना एरिया है ये हमारा, और हिंदू कमेटी नी का, यानी कि यहाँ पर ये कहलाता बाज़ार भी यही है। और हमारे यहाँ ये सोची पंचायत हाल है हमारा, इधर हमारे शादी ब्याह होती है, समझे ना, हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो भी खाना पीना ये वो सारा हमारा इधर ही होता है। पार्टीशन के वक्त बहुत से हिंदू खानदान सरहद पार चले गए थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने फैसला किया कि वो यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। आज भी यहाँ हिंदू बिरादरी के त्योहारों की रोशनी इन गलियों में झिलमिलाती है। आज भी होली के रंग, दिवाली के दिए और नवरत्न के गीत इन फिजाओं में गूंजते हैं। कमाने के लिए आए थे हमारे वाले, कोई जैसलमेर थे, कोई जोधपुर थे, कोई बाड़मेर थे, तो वहाँ धंधे नहीं थे, तो धंधे यही थे। तो यहाँ के जब बैठ गए तो यहाँ के वगैरह के धंधे नहीं थे, तो आधा घर तो चले गए इंडिया, आधा घर यहाँ रह गए। ये बात तो घेतलों का कारोबार था, चप्पलों का, चप्पल घेतले होते थे, जैसे फिर से बोलते ना हाथ के सिलाई वाले, वो बनते थे। नहीं जो यहाँ के रहे नहीं, वो कह रहे यहीं मरेंगे। जैसे मैं हूँ, घर वाले बोलते चले गए, मेरा वाला मैं तो यही मरूंगा, यहीं पैदा हूँ, यही मरूंगा हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पे कभी आपको अपने मजहबी जो इबादत होती हैं उनको करने में कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ धाम धूम से होती है। इंडिया में जो होली खेलते हैं, यहाँ की होली देखने के लिए इंडिया भेजते हैं मूवी बना के कि यहाँ हैदराबाद की होली सबसे बेस्ट है। होली के निकालो आप तस्वीरें और भेजो, आप बोलोगे क्या होली ऐसे खेलते हैं क्या, जैसे फिल्मों में खेलते हैं इस तरह खेलते हैं। यहाँ पे जो होली मनाई जाती है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ से बाकायदा रिकॉर्डिंग करके इंडिया भी भेजी जाती है। उनको दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ पे होली को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है और आसानी के साथ। तो किशन चंद साहब से, बुजुर्ग जो हमारे बेटे में, इनसे मैंने कमिटमेंट की है कि इस होली पे मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आने की, और इनकी जो होली का फंक्शन है, जो सेलिब्रेशन ये करते हैं, उन्हें भी हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। मोचीपाड़ा के बराबर में सन 1928 में कायम होने वाला एक मंदिर मौजूद है, रामापीर मंदिर, जिसे देखने की ख्वाहिश राजस्थान के शहर जोधपुर से हमारे एक हमदर्द जेठ आनंद साहब भी कर चुके हैं, जो कभी पाकिस्तान में रहा करते थे, लेकिन फिर 90s में वो इंडिया चले गए। आइए आज आपको सिरे घाट का यह तारीखी मंदिर अंदर से दिखाते हैं। रामापीर मंदिर से है, बहुत पुराना पाकिस्तान से एक पुराना मंदिर है। रामापीर मंदिर से घाट से मशहूर मंदिर। यहाँ पे ये हमें काफी पुराना मंदिर है, तारीख मंदिर है। लोग भी तकरीब हैदराबाद में कहीं से भी पूरे सिंध में हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ पे जरूर आते हैं, और हमसे जो भी होती है सेवा वो करते रहते हैं। हमारी पूरी बिरादरी जो है हिंदू सोची पंचायत, वो भी मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेती है। जो भी काम होता है काम करते हैं। और पाकिस्तान की खास करके हमारा ये है कि पाकिस्तान की तरह की खुशहाली के लिए जो भी अच्छा होता है हम इबादत के अंदर उसका नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के ही हैं और पाकिस्तान के ही रहे। इनके पिताजी ने सरकार दिया था, उन्होंने को वरदान दिया था कि जब भी जो गैर सृष्टि में देखने के लिए तो जो है हाथी की को मैंने गर्दन लगी, वो फूल लगी, इससे
इनको वरदान नहीं मिला कि पहली पूजा जो भी होगी उसमें पहली पूजा इनकी होगी। अच्छा, यानी हमारे मजहब में जब भी किसी के भी काम की शुरुआत भी होगी ना, उसमें पहली पूजा जो गणेश महाराज की। अच्छा, बाकी पूजाएं बाद में होती बाकी हैं, पूजाएं बाद। आगाज जो है वो यहाँ आगाज से होता है, गणेश महाराज से होता है। माँ काली का ये वरदान था कि असल में शिव जी की पत्नी, उनको भी ये वरदान था कि इनके जो उधर पापी वगैरह दूष वगैरह होते हैं उनका नाश करने के लिए उन्होंने ये मतलब की खोपड़ी उतार कर अपने गले में उनका नाश करने के लिए उनका नाश करने के लिए महाराजा रावण से लड़ाई हुई थी। उन्होंने बहुत श्री रामचंद्र जी का साथ देने के लिए उन्होंने ये मतलब एक बहुत अच्छा काम किया था। उनके बड़े ज्यादा भगत था। हम इनको अपने बुजुर्ग मानते हैं। हमारी बिरादरी के हिसाब से हमारे बिरादरी के जितने घर है पाकिस्तान में सब इनकी पूजा करते हैं। उनके चरणों की दुआओं से सब चल रहे हैं। वजह गुरु होता है ना, गुरु क्या करता है, एक सही राह दिखाता है कि भगवान को किस तरह पूजा जाए, वो हमें बताते हैं। और तकरीबन हमें सारे भगत हमारे मतलब जो भी हमारे पंचायत के दूसरे भी हैं, इंडिया में रहने वाले, पूरे पाकिस्तान में भी इनके जो है ना बहुत प्यारे चाहने वाले हैं। और हमकी मतलब है कि बहुत आभारी है कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया और बुराई से बचा कर हमें जो है ना अच्छे रास्ते पर उनका बड़ा अच्छी राह पे चलने का एक तरीका। सर ये हमारे आदि अनादि स्वरूप शिव शंकर भगवान जो हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये महेश जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जो हमारे भारत में सबसे बड़ा स्थान है इनका। ये नाग जो है दुनिया के सारे सुख इन्होंने दुनिया को दिए हैं और दुनिया के जितने भी कष्ट जितनी पीड़ाएं इन्होंने अपने पास रखी हुई है। इसमें सांप है, गले में विष। जब दुनिया की अपना एक शुरुआत हुई थी उस वक्त जो समंदर से निकला था उसमें जहर भी निकला था, तो वो जहर उन्होंने खुद पिया था जो इनके कंठ के अंदर, जिससे नीलकंठ भी है। तो ये महादेव की ये परम्पार लीला है, उनकी बयान करने का हमारे शब्द नहीं है। ये शंख कहलाता है, शंख। और ये इबादत से पहले बजाया जाता है, ऐसा ही है ना? आरती शुरू करने से पहले शंख और घंट बजाए जाते हैं। तो मैं इनका भी और श्री गणेश सर हिंदू कम्युनिटी में जब भी इबादत की जाती है तो साथ में प्रसाद दिया जाता है, मुंह मीठा करवाया जाता है। तो यही इन्होंने हमें भी इनायत किया है। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सिरे घाट का बाजार, मोचीपाड़ा और तारीखी रामापीर मंदिर को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम उन गलियों की जानिब जा रहे हैं जहां कभी रक्सो सरूर की महफिलें सजा करती थी और जहां रातें जागती थी। कहा जाता है कि सिरे घाट के बाजार हुस्न को सन 1936 या 37 में ब्रिटिश दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। यह बाजार क़याम पाकिस्तान के बाद भी काफी अरसा जारी रहा, लेकिन फिर रक्सो मौसीकी की महफिलें लगना बंद हो गईं और यहाँ बसने वाले लोग एक नई राह पर चल निकले। और यकीनन ये राह बाइसे फख्र, बाइसे इम्तियाज नहीं है। खैर, हम इस बाजार को या इस बाजार की रंगीनियों को रिकॉर्ड करने नहीं आए। हमें तलाश है तो एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा नीली के घर की, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे ही हम सिरे घाट के पहलू में मौजूद वाढन के पेड़ पहुंचे, हमारी तलाश खत्म हो गई। इस इलाके के मौजूदा काउंसलर अनवर शेख साहब, जो कि खुद भी शोबिस से वाबस्ता रह चुके हैं,
उन्होंने ही हमें अदाकारा नीली के घर के बारे में मालूमात फराहम। इत्तफाक से यहाँ एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो बचपन में अदाकारा नीली के भाई के साथ खेलते रहे हैं। मेरे वालिद साहब मौसीकार थे, इमदाद हुसैन। सिंधी फिल्मों में मौसीकी थी, सिंधी फिल्म बादल, नूर, लाइकवार, फलान और 2-3 फिल्में और थी। और उनके भाई के साथ आप खेला भी करते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। ये सामने ये घर है, ये नीली का घर। हमें पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो जाएगी, मगर वो बड़ी आर्टिस्ट हो गई। अदाकारा नीली 24 जनवरी 1964 को मुल्तान में पैदा हुई और फिर उनकी फैमिली हैदराबाद के इस घर मुंतकिल हो गई। लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि अदाकारा नीली ने इसी घर में आंख खोली। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं है कि तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली अपने वक्त की बासलाहियत अदाकारा नीली का बचपन, जवानी इसी घर, इसी मोहल्ले और इसी गली में गुजरी। घाट के बिल्कुल बराबर में ही है वाडों का पेड़ का नाम से जाने जाने वाला इलाका, और इसी इलाके में ये जो घर में आप लोगों को दिखा रहा था, यही वो घर हुआ करता था जहाँ पे कभी अदाकारा नीली रहा करती। नीली का घर देखने के बाद हम अपने मेजबान अनवर शेख साहब के पीछे पीछे चलते हुए एक दफा फिर से उन गलियों की तरफ जा रहे हैं जहाँ शायद दिन की रोशनी अच्छी नहीं समझी जाती, इसीलिए यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। अनवर शेख साहब ने कुछ मजीद अदाकारों के घरों के बारे में इंकशाफात किए जो इन्हीं गलियों में पली बढ़ी और अपना नाम पैदा किया। हालांकि हमारी मालूमात इस बारे में बिल्कुल ज़ीरो है और मैं इस बात की तस्दीक भी नहीं कर सका हूँ, लेकिन अनवर शेख साहब चूँकि उम्र रसीदा हैं, जहाँ दीदा हैं और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत भी हैं, इसलिए इनकी बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। अनवर शेख साहब ने इस बाजार में हमें एक एक करके मशहूर पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की अदाकारा चकोरी, अदाकारा महापारा के घर भी दिखाए, जिन्हें कैमरे में महफूज करने और अपने मेज़बान का शुक्रिया अदा करने के बाद हम सिरे घाट के इस बदनाम जमाना बाजार से बाहर निकल आए। सिरे घाट के चंद मुख्तलिफ पहलुओं से खुद को रोशनास करवाने के बाद अब हमें लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 जाना है, जहां एक माँ हमारी मुंतज़िर है, जिसका जवान साला बेटा चंद माह कबल एक हादसे के नतीजे में इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। घर में तंगदस्ती और उदासी छाई हुई। उनकी ढास बंधाने, उन्हें हौसला देने हम उनके दर पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, ये 25,000 रुपये गिन लीजिए ना। जी कितने? 25। ये 25,000 रुपये कनाडा से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं। आप उन्हें अपनी दुआ में याद रखिए। यहाँ की जिम्मेदारी अदा करने के बाद मुझे अब लतीफ़ाबाद यूनिट 12 से यूनिट नंबर 4 पहुँचना है, जहाँ दरियाए सिंध बहता है और बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे एक ऐसा घर है जिस घर का सरबराह हेपेटाइटिस सी का शिकार और बीमार है। मुझे उन तक कनाडा से एक हमदर्द इंसान की तरफ से कुछ नेक ख्वाहिशात पहुँचानी है। मेरा बेटा जवान था, वो उसको कैंसर हो गया था, वो इंतकाल करके चला गया। उसके बाद मेरी तबीयत सही नहीं रहती। अभी जिगर के वही हो गए, खून की पिलियान काली, ये तली बढ़ गई है, पेट में पानी आ गया है। अभी ये दवाएं कुछ प्राइवेट दी हैं, जब ये बड़ी टेस्ट आएगी ना फिर उसके बाद ये कोर्स शुरू करेगी। सर ये 25,000 रुपये हैं, ये कनाडा से एक अल्लाह के नेक दिल इंसान की तरफ से हैं। आप उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। गिनने कितने हैं? जी सर 25,000 हैं। 25,000 रुपये हैं ना, ठीक है। अल्लाह मैं उनको खुश रखेगा, आपको खुश रखेगा। आमीन।